आज हम डिस्कस करेंगे वुड डिस्पैच 1854। ये है हमारा एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम लर्नर का यूनिट सेकेंड। उसमें पॉइंट 3 है वुड डिस्पैच 1854। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854। तो डिटेल नोट्स क्या है, डिटेल नोट्स पढ़ेंगे रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854 के बारे में। द वुड डिस्पैच केम इनटू एग्जिस्टेंस 16 जुलाई 1854। जो हमारा वुड डिस्पैच था ये एजुकेशन के ऊपर था। जो वुड डिस्पैच आया था वो जुलाई 16 1854 को आया था एग्जिस्टेंस में। एज अ मिस्टर वुड वॉज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसा कि जो मिस्टर वुड है वो चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड सो डिक्लेरेशन ऑफ क्रिस्टन एज द वुड ऑफ एजुकेशन डिस्पैच, it decided the education policy of the company government through the written by John Stuart. It was the name of Wood Educational Dispatch and has a very important place in the history of education in India. अब वुड डिस्पैच का जो प्लेस है इस एजुकेशन का हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री में अंदर। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इशू अ लेंथी डिस्पैच इन 1854। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इशू किया एक लेंथी डिस्पैच 1854 में। इट कंटेन अ स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इंडियंस, जिसके अंदर स्कीम था एजुकेशन के ऊपर ऑल इंडियंस के लिए। फार वाइड एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही काफ़ी बड़ा था, मोर कॉम्प्रिहेंसिव थे देन द सुप्रीम गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट कुड एवर बी वेंचर टू सजेस्ट। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत की हिस्ट्री में पहली बार, ये पहला टाइम था, फर्स्ट बार हुआ था कि पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट द सीरियसली एंड सिंपैथिकली इनटू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। कि जो पार्लियामेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जांच पड़ताल सीरियसली और सिंपैथिकली इनटू द डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन के डेवलपमेंट में। अ सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक सेपरेट डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया। यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। एंड ट्रेनिंग कॉलेजेस वर ओपन फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ट्रेनिंग कॉलेजेस ओपन किए गए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। एंड द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल इंक्रीज, नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल को बढ़ाया गया। ग्रांट इन एड वर गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हेल्प दी गई। प्रोविजंस वर मेड फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड फीमेल एजुकेशन, प्रोविजंस बनाए गए, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस दिए गए एंड फीमेल एजुकेशंस के लिए बनाए गए प्रोविजंस रूल। इन 1871 एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1871 में एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रांसफर किया गया टू द लोकल गवर्नमेंट को। एंड फिक्स्ड सम एज असाइन दैम फॉर अ सेंट्रल रेवेन्यू, और फिक्स्ड कर दिया गया सेंट्रल रेवेन्यू फॉर दैट पर्पज। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन्ड इक्वली एक्टिव फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन इक्वली एक्शन करती थी एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अंडर द प्रेसिडेंशियशिप ऑफ सर विलियम हंटर। जब सर विलियम हंटर के टाइम पे प्रेसिडेंशियलशिप थी उस टाइम पे भी। अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंग्लिश पैटर्न स्पीड रैपिडली। जो एजुकेशन था इंग्लिश पैटर्न का वो लगातार काफ़ी तेज रैपिडली बढ़ा फ्रॉम 1834 टू 1850, 1835 से 1854 तक। बाय अबाउट 1852 देयर वर 32 इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस अंडर द कंपनी रूल। 1852 तक 32 इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस तक कंपनी रूल के तहत। एंड वुड डिस्पैच ऑफ 1851 gave further simultaneously secondary education in the following form। और फिर 1854 में सेकेंडरी स्कूल्स ओपन किए गए और इस फॉर्म में। द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज टर्न टू यूरोपियन थॉट। जो करिकुलम था सेकेंडरी एजुकेशन का ये टर्न लाया यूरोपियन के विचारों का। इन दिस रिस्पेक्ट द डिस्पैच डिक्लेयर द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी मेड फैमिलर, मतलब कि जो पीपल है इंडिया के लोग हैं उनको फैमिलर होना चाहिए विद द वर्क ऑफ यूरोपियन ऑथर के काम को। एंड विद द रिजल्ट ऑफ थॉट, और उनके थॉट को। एंड लेबर ऑफ यूरोपियंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सटेंड द मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग these knowledge must be object of any general system of educations।
तो a system of grant in aid to started in order to accelerate and spread the private institution. इस सिस्टम ने ग्रांट किया, हेल्प किया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और नंबर ऑफ संख्याएं बढ़ी. एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वर क्रिएटेड. और बहुत सारे पब्लिक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट इन ईच प्रोविनेंस, हर एक प्रोविनेंस में. एंड यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश इन प्रेसिडेंशियली टाउन में इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में. एंड दैट डोमिनेट सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. और इनमें मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए. एंड अनहेल्दी डेवलपमेंट दैट रिजल्ट आफ्टर डिस्पैच वर. लेकिन जो अनहेल्दी डेवलपमेंट था, रिजल्ट आया आफ्टर द डिस्पैच वर मदर टंग गोइंग इन बैकग्राउंड. मदर टंग जो है वो चल रहा था बैकग्राउंड में. इंग्लिश बिकमिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया गया. एंड लास्टली सेकेंडरी एजुकेशन बीइंग कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्सिटी. और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854 की रिकमेंडेशन क्या थी? वुड डिस्पैच इज अ लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ 100 पैराग्राफ. वुड डिस्पैच एक 100 पेज के लंबा पैराग्राफ था. इन विच ऑल द इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट हैव बीन डील्ड इन डिटेल. इसमें सारी एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट्स थे वो डिटेल में लिखे हुए थे. इन शॉर्ट द मेन फीचर ऑफ डिस्पैच आर एज फॉलो. तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ इनको. द एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो एक्सेप्टेंस है एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी. द डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम clearly accepted the responsibility of education in India lies on British government. कि जो डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम आया था, क्लियरली एक्सेप्ट किया गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन की इन इंडिया में, कि लाई ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे लाई करती है. द एम ऑफ एजुकेशन रेज इंटेलेक्चुअल फिटनेस एंड मोरल करेक्टर. उद्देश्य जो था कि इंटेलेक्चुअल फिटनेस बनाना है, मोरल करेक्टर बिल्ड करना. कोर्स ऑफ स्टडी. Mr. Wood has recognized usefulness of Sanskrit, Arabic, Persian and recommend them is a subject of study in regular institutions. Finally, like Macaulay he has recognized usefulness Western knowledge of Indians. Medium of instructions. The dispatch say that due to dearth of course book in Indian language, जो बुक होनी चाहिए वो इंडियन लैंग्वेज में. एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश. लेकिन जो एजुकेशन दी जाएगी वो इंग्लिश में होनी चाहिए. बट दिस शुड बी यूज इन एजुकेशन ऑफ दोज पीपल हु हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. लेकिन वो उन्हीं को देनी चाहिए जिनको प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश हो एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूरोपियन नॉलेज थ्रू दिस लैंग्वेज, ताकि वो यूरोपियन लैंग्वेज इस लैंग्वेज के थ्रू समझ सके. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस. द डिस्पैच declared that in all province the Department of Public Instructions should be set up and its highest official should be designed as per the Director of Public Instruction, and he should be assisted by Deputy Educator Director and Inspector and Deputy Inspector of School. Establishment of regular institution. The dispatch emphasized that primary education should be improved at the grade लेवल. प्राइमरी स्कूल्स, फिर मिडिल स्कूल्स, फिर हाई स्कूल, देन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज. ग्रांट इन एड सिस्टम. द डिस्पैच सजेस्टेड ग्रांट इन एड सिस्टम फॉर द इंस्टीट्यूशन which fulfilled certain qualification. He has also suggested that rules and regulation of grant in aid should be framed on the lines practiced in England. Training of the teachers. The desire opening training schools in every province of India and they are in England were expressed in dispatch, and this was done by the teaching works may be conducted by properly and efficiently. Education for women. He threw light on women education too and praising that persons engaged in this pious work, and he suggested for further encouragement through grant in aid and other measures. And he has also approved the declaration of Governor General that the government should be favorably assess the female education in India. Vocational education. He paid his attention to the vocational education and suggests the school and colleges should be set up in suitable places and vocational education so that people may be gain full